जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप अगर केवल कक्षा 10 पास है और जीडीएस मतलब इंडियन पोस्ट की तरफ से आने वाले साल 2026 की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो फाइनली आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। और इन भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इन भर्ती में टोटल 28,740 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे 28,740 पोस्ट लिखा हुआ है का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और सबसे पहले तो हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको इन भर्ती की जानकारी नहीं है तो इन भर्ती को लेकर सारी डिटेल हम बात करने वाले हैं। अगर आप केवल 10 और 12 पास है और ग्रेजुएट किए, वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भर्ती को खास बारे में बात करें, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम और कोई इंटरव्यू नहीं हो, डायरेक्ट आपका मेरिट के आधार आपका सिलेक्शन होने वाला है। इन भर्ती का आवेदन 13 जनवरी 2026 को लेकर 14 फरवरी 2026 तक यहाँ इसका आवेदन रहने वाला है। तब तक आप आवेदन कर सकते हो, अभी भी आवेदन कर सकते हो। और इन भर्ती में मेल और फीमेल दोनों बूथ मतलब दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आप ये भर्ती किसी भी राज्य से, इंडिया के किसी भी स्टेट से यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। मैं भर्ती को सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिना स्किप किया कोई भी डिटेल आपको रहनी चाहिए। तो अब हम नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल में बात करेंगे, क्या कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, कौन आवेदन कर सकता है। तो नेम लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस सेक्शन मतलब सारे नेम लिखा है। उसके नीचे देखते हो डेट लिखा है 28/1/2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके नीचे आया तो सब्जेक्ट देख सकते हो, जीडीएस ऑनलाइन शेड्यूल 1 जनवरी 2026 डिस्ट्रीब्यूटिव नोटिफिकेशन एंगेजमेंट एंड शेड्यूल, सब्जेक्ट भी देख सकते हो आप। उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं, देख सकते हो पोस्ट के बारे में बात की है। जीडीएस जो आप आवेदन करें टोटल 3 पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हो। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और लास्ट है डाक सेवक। इन 3 पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हो। और इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो सेल जो आप आवेदन करने वाले उसके डेट मेंशन की गई, आप देख सकते हो। ऑनलाइन ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन 31/14/2026 मतलब 14 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हो। उसके नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फ़ी पेमेंट, आपको फ़ी पेमेंट कब करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 2/2/2026 तो 16/2/2026 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, उसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हो। और इसमें लास्ट ऑप्शन करेक्शन मतलब आपको जो आप आवेदन किया उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उसकी डेट भी यहाँ पे मेंशन की है। 18/2/2026 तो 19/2 मतलब 2 दिन का जो टाइम दिया गया है। उसमें आपने जो आवेदन किया है, फॉर्म फिलअप किया है, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो अब कर सकते हो। उसके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे तीनों पोस्ट के बारे में डिटेल में बताया गया। आपको एक बार सारी पोस्ट के बारे में जो डिटेल मेंशन की वो सारी एक बार चेक करनी है। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके नए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और लास्ट है डार्क सेवक। देख सकते हो सारी डिटेल में बात की गई है। उसके नीचे थोड़ा आते हैं तो हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हो। कैटेगरी पहले लिखा गया है बीपीएम, उसकी जो सैलरी 12,000 से 19,380। इसमें चेंजेस भी हो सकता है, कभी चेंजेस भी हो सकता है, यहाँ पे आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया गया है। दूसरा है एबीपीएम डाक सेवक, उसकी सैलरी रहने वाली 10,000 से 24,740, 24,470। यहाँ पे देख सकते हो। उसके नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हम एज लिमिट के बारे में बात कर ले रहे हैं। आपको कितनी एज होनी चाहिए यहाँ पे आवेदन करने को? आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल तक होनी चाहिए, वही लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। उसके नीचे कैटेगरी बारे में डिटेल में बात की है, देख सकते हो कौन से कैटेगरी के लोग कितनी छूट मिलने वाली है। पहला है SC/ST को 5 साल, उसके नीचे OBC 3 साल, EWS को नहीं मिलने, नो रिलेक्शन लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो सारी कैटेगरी के लोग को कितनी छूट मिलने वाली उसके बारे में डिटेल में बात की है, देख सकते हो।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यानी अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले। मतलब आपको अदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे। नॉलेज जो कंप्यूटर वो कंपलसरी, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका जो काम रहने वाला पूरा कंप्यूटर के ऊपर ही करने वाला है, इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे नॉलेज ऑफ साइकिल, मतलब आपको बाइक चलानी आती है उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके नीचे एक्यूरेट मीन्स ऑन लाइवहुड, मतलब यहाँ पे आपको आपको जो पोस्ट होगी, आपको सिलेक्शन होगा, कहाँ किसी भी राज्य में हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है, मतलब आपका रहना खाना आप खुद मैनेज कर सकते हो, उसके बारे में भी बात की है यहाँ पे। उसके नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, ये सारी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। हाउ टू अप्लाई करके लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे। आपको अप्लाई कहाँ पे करना है उसकी लिंक भी यहाँ पे मेंशन की गई है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं और फाइनल बात, लास्ट बात करें तो यहाँ पे आपको जब सिलेक्शन होगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ और एक बार बात कर लेते हैं। पहला तो मार्कशीट, उसके नीचे आइडेंटिटी प्रूफ, उसके नीचे कास्ट सर्टिफिकेट, उसके नीचे PWBD सर्टिफिकेट, उसके नीचे EWS सर्टिफिकेट और उसके नीचे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक बार इकट्ठे कर लेना है, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको बहुत मुश्किल ना रहे, इसके लिए आपको पहले ही सारी डिटेल डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। तो ये वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही अच्छा पोस्ट भी यहाँ पे रहने वाली है, 3 पोस्ट। तो आप जल्दी से आवेदन करिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने इसकी लिंक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो, सारी डिटेल एक बार चेक कर सकते हो, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। सारी